स्टूडेंट, दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है। फर्स्ट टर्म हो चुकी है। अब सेकंड यूनिट टेस्ट में यानी जो पोर्शन है उस हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेसन नंबर 10 है नमक का दरोगा। इसके लेखक का परिचय दे रही हूँ आपको। लेखक है प्रेमचंद जी इसके लेखक। और प्रेमचंद जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने सैकड़ों ऐसी कहानियाँ लिखी है, ऐसे उपन्यास लिखे हैं और कई रचनाओं का अनुवाद भी उन्होंने किया है। और उनकी लिखने की जो भाषा है बहुत सरल है, समझने जैसी है और मुहावरेदार होती है। और उन्होंने जैसे आम लोगों के यानी जैसे गरीब किसानों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनका लिखे हुए ज़्यादा से ज़्यादा जैसे उपन्यास कहानियाँ दिखाई देते हैं। अब नमक का दरोगा मेरे पन्नों में धन को कितना भी शक्तिशाली माना जाए, यानी धन है, पैसा है, संपत्ति है, उसे कितना भी शक्तिशाली माना जाए लेकिन आखिरकार राजधर्म के आगे वह झुकता अवश्य है। नहीं, हम बोलते हैं कि संपत्ति है, पैसा है तो सब कुछ है, शक्तिशाली माना जाता है, पर जो राजधर्म उसके आगे सब कुछ झुक जाता है। और ईमानदारी को सम्मानित करना ही पड़ता है, यानी ईमानदार व्यक्ति यानी कितना भी धन रहे पर जो ईमानदार है उसकी ईमानदारी को हमें सम्मानित करना पड़ता है। अब यहाँ पे जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी एक नमक का नया विभाग बन गया। विभाग में ऐसा हुआ कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने पर निषेध किया गया, तो लोग क्या करने लगे, चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। यानी देखो कोई भी कार्य है उस पर नहीं करना ऐसे बताया गया है तो उस व्यवहार को चोरी छुपे किया जाता है। और ये भी वैसे ही हो रहा था कि जैसे चोरी छुपे इसका व्यापार हो रहा था नमक का। कोई घूस से काम निकलवाता था, कोई चालाकी से, यानी कोई गुस्से से या कोई चालाकी से, होशियारी से अपना काम निकलवाता था। अधिकारियों के अब जैसे अधिकारी क्या थे, अब उनके 12 जैसे वो परेशान हो गए थे ऐसे अधिकारी, यानी जैसे जो व्यवहार चल रहा था उस कारण इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यानी जैसे इस पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था दरोगा पद के लिए। मुंशी वंशीधर नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित थे। दरोगा पद के लिए वकीलों का भी यानी जैसे उनका जी भी ललचाता था, पर उन्हें वो पद नहीं मिला था। मुंशी वंशीधर नमक विभाग के क्या थे, प्रमुख पद पे जैसे पद पर दरोगा पद पर प्रतिष्ठित थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व और जमुना बहती थी, यानी नमक के दफ्तर, नमक का जो कारखाना था, जो दफ्तर था, उसके 1 मील पूर्व और जमुना बहती थी, वहाँ पे नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। नावें थी और वहाँ पे उस नावों का पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी सी नींद सो रहे थे। किवाड़ यानी दरवाजा। दरोगा जी क्या कर रहे थे, मीठी सी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा जैसे कोलाहल यानी जैसे आवाज,
आवाज़ सुनाई दी और वो क्या हुए, वो बिस्तर से जैसे उठ खड़े हुए, उठ बैठे। इतनी गाड़ियाँ, इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? यानी वो सोचने लगे कि इतनी रात हो चुकी है और इतनी गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही है, यानी सोच में पड़ गए कि इतनी रात हो गई है। गड़गड़ाहट के कारण, कोलाहल के कारण उन्हें जैसे वो नींद से उठ गए और उठ बैठने के बाद वो सोचने लगे कि इतनी गाड़ियाँ नदी के पार जाती क्यों है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। इन्हें उनके समझ में आ गया कुछ न कुछ इन्हें गोलमाल है, इसीलिए ये गाड़ियाँ जैसे यहाँ पे आ रहे। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में पुल पर आ पहुँचे। अब वो क्या किए, जैसे उन्होंने जो अपनी वर्दी थी वो पहन ली और वर्दी पहनने के बाद वो पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। उन्होंने क्या देखा कि गाड़ियों की बहुत बड़ी लंबी कतार थी और वो जैसे पुल को पार करते हुए आगे जा रही थी। डांट कर पूछा, यानी किसने? जैसे दरोगा जी ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? इतनी रात गए, इतनी गाड़ियाँ, और जैसे वो पुल पार करके चली जा रही थी और दरोगा जी ने क्या किया, डांट कर पूछा कि ये किसकी गाड़ियाँ है। तो जैसे किसकी गाड़ियाँ है ऐसे पूछा, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, यानी सन्नाटा यानी शांति। कुछ देर तक किसी ने कुछ भी बात नहीं की। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कुछ देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके बाद आदमियों में कुछ कानाफूसी होने लगी। तब आगे वाले ने कहा, पंडित, जैसे आगे जो था उसने कहा, जैसे पंडित जी, यानी जैसे आलो, जैसे उनका नाम दिया, आलोपीदीन की, यानी ये गाड़ियाँ किसकी है और क्यों सन्नाटा छाया है, क्यों कानाफूसी, आपस में कानाफूसी हो रही थी। मुंशी वंशीधर चौंके, यानी वो जैसे चौंक गए। उन्होंने जैसे पंडित का नाम सुना कि इस इलाके के वो सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे और वो जैसे इतने रात गए, जैसे सुनने के बाद उनको भी, यानी जैसे इसलिए वो चौंक गए थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। जो पंडित जी थे आलोपीदीन, तो क्या करते थे, लाखों रुपए का लेन देन का कारोबार करते थे। छोटे से बड़े कौन से ऐसे थे, यानी छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी ऋणी यानी जैसे कर्जदार। तो सबको वो मदद करते थे, सब उन्हें से कर्ज लेते थे, ऐसे वो सबके ऋणी थे, यानी हर समय में वो लोगों को मदद करते थे। तो मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। मुंशी जी ने पूछा और उत्तर क्या मिला उन्हें, कि ये गाड़ियाँ कानपुर जाएगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। अब प्रश्न पूछा, लेकिन इस प्रश्न पर इसमें क्या था, सन्नाटा छा गया। उत्तर मिला, गाड़ियाँ कहाँ जा रही, उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, फिर से प्रश्न पूछा गया कि इनमें क्या है, तो फिर से कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, किसी की भी आवाज़ नहीं आई। जब कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने एक बोरे को टटोला, जो बोरा था उसे टटोला, वो देखने लगे उस बोरे में कि उसमें क्या है। वो टटोलने लगे, देखने लगे। नमक के डेले थे,
तब उन्हें क्या दिखा, उसमें नमक के डेले, यानी जैसे नमक भरा हुआ है। तो एकदम सन्नाटा छा गया था, कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। वो बाद में बोरे में वो देखने लगे। बोरे में देखने के बाद उन्हें पता चला कि इसमें नमक के डेले हैं। अब जैसे पूछने के बाद अब पंडित, जो पंडित थे इतने नामवान थे, लोगों की मदद करते थे और लोग उनके ऋणी थे, यानी जैसे कर्ज भी देते थे, लोगों की मदद करते। अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे, यानी वो अपने सजीले रथ पर कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज। ने एकदम क्या हुआ कि गाड़ी वाले घबरा गए और अचानक आकर जैसे जगाने लगे कि महाराज।